Very warm welcome to you guys once again on our YouTube platform English with SG Erudition and आज जो है वो हमारा डे 19 होने वाला है 1500 प्लस वोकैबुलरी सीरीज स्पेशली फॉर CUET का एंड आई होप ये पूरा का पूरा सीरीज जो है वो आप एंजॉय कर रहे हो, आप सीख रहे हो बहुत ही अच्छे से बेहतरीन तरीके से आप CUET के वोकैब्स की प्रिपरेशन जो है आप कर रहे हैं। तो चलिए आज का जो सेशन हम स्टार्ट करते हैं। तो आज जो है वो सबसे पहला जो रूट वर्ड है वो है हमारा LOC लॉक। लॉक LOC। अब इसका जो मतलब है दैट इज समथिंग प्लेस, प्लेस से इसका रिलेशन है। अब इसी से जो पहला वर्ड है दैट इज एलोकेट। एलोकेट करना, एलोकेट करना यानी कहीं पर तैनात करना किसी पर्टिकुलर सिचुएशन पे, किसी पर्टिकुलर जगह पे। टू असाइन टू अ प्लेस, किसी जगह पे या किसी पर्पस के लिए असाइन करना, तो उसे हम क्या कहते हैं, एलोकेट करना। ओके, नेक्स्ट इज डिसलोकेट। DISLOCATE, डिसलोकेट यानी अपने किसी प्रॉपर स्पेस से उसे क्या करना, हटाना। टू मूव समथिंग आउट ऑफ इट्स प्रॉपर प्लेस, उसके प्रॉपर प्लेस से क्या करना, उसे हटाना। ओके, नेक्स्ट इज रीलोकेट, वापस से उसे उसी जगह पर रखना। रीलोकेट, रीलोकेट, ठीक है। टू मूव अ न्यू प्लेस, नए प्लेस पर रख देना, ठीक है। दैट इज समथिंग कॉल्ड रीलोकेट करना। अब इसी से बनता है लोकल। लोकल, लोकल यानी लोकल क्या है कि अ पर्टिकुलर प्लेस, एक प्लेस के लिए हम लोकल का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट इज लोकोमोशन। लोकोमोशन, लोकोमोशन, लोकोमोशन मतलब होता है मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह जब मूवमेंट होती है तो उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं, लोकोमोशन कहते हैं। इसी से बनता है लोकैलिटी। लोकैलिटी एक स्पेसिफिक एरिया, एक स्पेसिफिक एरिया और अ प्लेस, उसको हम क्या कहते हैं, लोकैलिटी कहते हैं। अब इसी से बनता है कोलोकेशन। कोलोकेशन, कोलोकेशन, कोलोकेशन क्या होता है, लाइक अरेंजमेंट और प्लेसिंग टुगेदर। जब हम क्या कर देते हैं, हम एक साथ लिखते हैं या अरेंज करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, कोलोकेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज ट्रांसलोकेट। TRANSLOCATE। ट्रांसलोकेट मतलब होता है कि मतलब एक जगह से दूसरे जगह, ये बायोलॉजी में इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है, ठीक है। तो एक जगह से दूसरे जगह जब हम क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, मूव करते हैं, तो वो हमारा ट्रांसलोकेट कहलाता है। इसी से बनता है लोकेटिव। लोकेटिव, लोकेटिव, लोकेटिव इज लाइक रिलेटिंग टू पर्टिकुलर लोकेशन, लोकेशन से संबंधित होता है लोकेटिव, ठीक है। नेक्स्ट इज डिसलोकेशन। डिसलोकेशन DISLOCATION, डिसलोकेशन। डिसलोकेशन मतलब होता है कोई भी चीज जब डिस्प्लेस हो जाती है, जैसे शोल्डर जो डिसलोकेट हो गया, डिसलोकेट हो गया, सॉरी, शोल्डर क्या हो जाता है, डिसलोकेट मतलब अपनी प्लेस से मूव हो जाता है, हट जाता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं, डिसलोकेट। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो क्लियर हो गए हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है MIGR, माइगर। माइगर। अब इसका जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है मूव। इसका मतलब क्या है, मूव से, जैसे इमिग्रेट। इमिग्रेट, इमिग्रेट यानी टू मूव इनटू अ कंट्री, किसी कंट्री में क्या करना, मूव करना, इमिग्रेट। ओके, अब इसी से एक और वर्ड है एमिग्रेट। एमिग्रेट, तो इमिग्रेट और एमिग्रेट का मतलब है कि जैसे जब किसी कंट्री से बाहर निकलना तो उसके लिए हम एमिग्रेट करते हैं, और किसी कंट्री को जाना तो वो इमिग्रेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन MIGRATION, माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह माइग्रेशन कहलाता है। अब इसी प्रोसेस को माइग्रेटरी, MIGRATORY, माइग्रेटरी, ठीक है, माइग्रेशन से रिलेट करता है ये। ओके, नेक्स्ट इज ट्रांसमाइग्रेट। ट्रांसमाइग्रेट वर्ड है ट्रांसमाइग्रेट, MIGRATE, ट्रांसमाइग्रेट। ट्रांसमाइग्रेट का मतलब होता है टू मूव फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, एक जगह से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट क्या करना, माइग्रेट कर जाना, वो क्या कहलाता है, हमारा ट्रांसमाइग्रेट होगा। अब इसका होता है रीमिग्रेट। रीमिग्रेट, रीमिग्रेट यानी टू माइग्रेट अगेन, दोबारा से माइग्रेट करना, रीमिग्रेट होता है। नेक्स्ट इज इंटर माइग्रेशन। इंटर माइग्रेशन, इंटर माइग्रेशन, इंटर माइग्रेशन मतलब होता है लाइक मूवमेंट बिटवीन रीजन्स, यानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में क्या करना, मतलब माइग्रेट करते रहना, दैट इज इंटर माइग्रेशन। इंटर माइग्रेशन। नेक्स्ट, नेक्स्ट इसी से क्या बनता है, आउट माइग्रेशन। आउट माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन, तो आउट माइग्रेशन का मतलब होता है मूवमेंट आउट ऑफ अ प्लेस, एक जगह से बाहर जब हम मूवमेंट करते हैं ना तो वो हमारा क्या कहलाता है, आउट माइग्रेशन, मूवमेंट आउट ऑफ प्लेस। अब इसी से बनता है इमिग्रेशन।
इमिग्रेशन, INMIGRATION, इमिग्रेशन। इमिग्रेशन मतलब मूवमेंट इनटू अ प्लेस, एक ही जगह के अंदर क्या करना, मूवमेंट करना, इमिग्रेशन होगा। अब इसी से एक और वर्ड टर्म होता है जो है नोमैडिक, NOMADIC, नोमैडिक माइग्रेशन। नोमैडिक माइग्रेशन, नोमैडिक माइग्रेशन का मतलब होता है कि सीजनल मूवमेंट, सीजनल मूवमेंट, सीजनल जब एक जगह से दूसरे जगह जाया जाता है सीजन में, तो वो क्या कहलाता है, नोमैडिक माइग्रेशन। नोमैडिक माइग्रेशन, NOMADIC नोमैडिक माइग्रेशन। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स आपके क्लियर हो गए हो। नाउ कम टू नेक्स्ट वर्ड विच इज फोर्ट, FORT, फोर्ट। फोर्ट का मतलब होता है लाइक स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज्यादा मजबूत फोर्ट, ठीक है, जैसे किला होता है ना वैसा ही। तो अब इसी से बनता है फोर्टिट्यूड, FIRTITUD, फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब होता है लाइक करेज, हिम्मत और मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ क्या कहलाता है हमारा, फोर्टिट्यूड, फोर्टिट्यूड। नेक्स्ट इज फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस। फोर्ट्रेस जो है लाइक एक डिफेंसिव बिल्डिंग, जैसे हम किला कहते हैं ना, दैट इज फोर्ट्रेस, FOR और ट्रेस, किला, टाइप ऑफ डिफेंसिव बिल्डिंग। इसी से बनता है कंफर्ट, कंफर्ट, COMFORT, कंफर्ट, लाइक जैसे कोई सपोर्ट इमोशनली करता है या हमें इमोशनली स्ट्रेंथ देता है, तो दैट इज समथिंग कॉल्ड कंफर्ट करना। नेक्स्ट इज रीइंफोर्स, रीइंफोर्स। रीइंफोर्स मतलब टू आगे उसको क्या करना, मतलब स्ट्रेंथ देना, ठीक है। टू स्ट्रेंथन, टू स्ट्रेंथन, टू स्ट्रेंथन यानी और मजबूती देना, रीइंफोर्स करना। फोर्टिफिकेशन, FORTIFICATION, फोर्टिफिकेशन मतलब होता है लाइक अपने डिफेंस को और ज्यादा क्या करना, मजबूत करना, मजबूती देना, फोर्टिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। लाइक स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिफेंस, स्ट्रेंथनिंग ऑफ डिफेंस, ओके। नेक्स्ट इज फोर्ट, FORTE, फोर्ट। फोर्ट मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट या फिर स्किल जो है ना, वो बहुत, वो क्या कहलाता है हमारा, फोर्ट कहलाता है। एक बहुत ज्यादा जबरदस्त स्किल है तो उसको हम क्या कहते हैं, फोर्ट कहते हैं। अब इसी से बनता है एफर्ट, एफर्ट, EFFORT, एफर्ट, लाइक एक्सर्शन ऑफ अ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ का जब हम एक्सर्शन करते हैं, दिखाते हैं, लगाते हैं, तो वो होता है हमारा एफर्ट। नेक्स्ट इज फोर्सफुल, FORCEFUL। फोर्सफुल का मतलब होगा लाइक मतलब जब हम अपनी शोइंग पावर, एक्सट्रीम पावर, स्ट्रेंथ दिखाते हैं ना, वो हमारा क्या होगा, फोर्सफुल होगा। नेक्स्ट इज फोर्टिफाइड, FORTIFIED, फोर्टिफाइड मतलब होता है जब किसी चीज को स्ट्रेंथन किया जाता है और मजबूती दी जाती है, तो वो फोर्टिफाइड कहलाता है। नेक्स्ट इज डिफोर्टिफाइड, 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 डिफोर्टिफाइड। डिफोर्टिफाइड मतलब होता है जब हम डिफेंस को क्या करते हैं, वीकन करते हैं, कमजोर करते हैं, उसके स्ट्रेंथ को कमजोर करते हैं, ठीक है। डिफेंस के स्ट्रेंथ को कमजोर करना इज डिफोर्टिफाइड। ओके, तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो क्लियर हो गए हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड जो है दैट इज डोम, और इसका जो मतलब होता है वो रूल से होता है, शासन, ठीक है। अब इसी से बनता है डोमिनियन, DOMINION। डोमिनियन मतलब होता है कोई कंट्रोल या अथॉरिटी, पावर और कंट्रोल, डोमिनियन का मतलब होता है। नेक्स्ट डोमिनेशन, डोमिनेशन, DOMINATION। डोमिनेशन मतलब होता है लाइक कंट्रोलिंग, एक्ट ऑफ कंट्रोलिंग, जब हम किसी को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, डोमिनेट करते हैं, ओके। अब डोमिनेंट, DOMINANT, डोमिनेंट, डोमिनेंट यानी जो कंट्रोल करता है, हैविंग पावर और इन्फ्लुएंस, ठीक है भाई, ही इज क्वाइट डोमिनेंट, ही इज क्वाइट डोमिनेंट, जो कंट्रोल करता है उसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट कहते हैं। और इसी से आता है सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट, सबऑर्डिनेट अंडर द कंट्रोल ऑफ अनदर, जब कोई किसी के कंट्रोल में होता है उसे हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट कहते हैं, ठीक है। डोमिनियर, डोमिनियर, DOMINER, डोमिनियर। डोमिनियर का मतलब होता है लाइक किसी पर ना रूल करना एक एरोगेंट वे में, एरोगेंट वे में रूल करने को हम डोमिनियर कहते हैं। टू रूल इन एन एरोगेंट वे, टू रूल इन एन एरोगेंट वे, ओके। इनडोमिटेबल, इनडोमिटेबल जिसको हराया ना जा सके, ठीक है भाई, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, वो रूल जो है ना वो इम्पॉसिबल टू डिफीट, इनडोमिटेबल, ओके। प्रीडोमिनेंट, 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 प्रीडोमिनेंट,
प्रीडोमिनेंट का मतलब है लाइक मोस्ट पावरफुल को हम क्या कहते हैं, प्रीडोमिनेंट। ओके, जो मोस्ट कॉमन हो या मोस्ट पावरफुल हो तो प्रीडोमिनेंट कहलाएगा, ठीक है। ओवर डोमिनेट करना, OVERDOMINATE, ओवर डोमिनेट करना। ओवर डोमिनेट का मतलब होता है लाइक जब हम एक्सेसिव कंट्रोल करते हैं ना, एक्सेसिव डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो वो होता है हमारा ओवर डोमिनेट करना। डोमिनेट्रिक्स, DOMINATRIX, डोमिनेट्रिक्स का मतलब होता है अ वुमन हु डोमिनेट्स, यानी वो वुमन जो डोमिनेट करती है, रूल करती है, कंट्रोल करती है, उसे क्या कहते हैं, डोमिनेट्रिक्स कहते हैं। ओके, अब इसी से बनता है डोमिनियम। डोमिनियम का मतलब है लाइक ओनरशिप और रूल और ओनरशिप। डोमिनियन और डोमिनियम दोनों का मतलब सेम है, रूल, ओनरशिप, अथॉरिटी, पावर, ठीक है, लीगल टर्म्स में, तो उसे हम क्या कहते हैं, डोमिनियम कहते हैं। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स क्लियर हो गए हो। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन इज जर, JUR, और इसका जो रिलेशन है वो लॉ से है, LAW, लॉ। ओके, सबसे पहले आता है ज्यूरिसडिक्शन, यानी वो आधिकारिक क्षेत्र, पर्टिकुलर लीगल अथॉरिटी, पावर ज्यूरिसडिक्शन में है, ठीक है। लीगल पावर, लीगल अथॉरिटी इज कॉल्ड ज्यूरिसडिक्शन। अब ज्यूरिस्प्रूडेंस, PRUDENCE, ज्यूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, स्टडी ऑफ लॉ की स्टडी करना ज्यूरिस्प्रूडेंस कहलाता है। अब इसी से बनता है ज्यूरर क्या होगा, मेंबर ऑफ ज्यूरी। अब मेंबर ऑफ ज्यूरी यानी जो ज्यूरी है, जो डिसाइड करते हैं, जज जो है, उनके मेंबर को हम क्या कहते हैं, ज्यूरी के मेंबर को ज्यूरर कहते हैं। नेक्स्ट इज एडजर्न, ADJOURN, एडजर्न मतलब क्या करना, प्रोसीडिंग्स को सस्पेंड करना, लीगल सस्पेंड करना, एडजर्न, जैसे बोलते हैं कोर्ट इज एडजर्न, तो प्रोसीडिंग्स को क्या करना, थोड़ी देर के लिए हॉल्ट करना, सस्पेंड करना। परज्यूरी, PERJURY, परज्यूरी, ठीक है, लाइक जब हम किसी से शपथ दिलवाते हैं तो वो क्या होता है, परज्यूरी कहलाता है। ओके, अब इसी से बनता है इंजर, INJURE, टू हार्म, किसी को क्या करना, हार्म करना। इनजस्टिस के फॉर्म में होता है इसका इस्तेमाल। जस्टिफाई करना, JUSTIFY, जस्टिफाई मतलब क्या होता है कि टू शो समथिंग इज राइट और लॉफुल, जो चीज क्या हो, लॉफुल हो और राइट हो, उसे हम जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है, जो चीज करेक्ट हो, जो चीज सही हो, लॉफुल हो। अब इसी से बनता है हमारा जस्टिस, JUSTICE, जस्टिस मतलब क्या होगा, न्याय जो है ना, वो लाइक फेयरनेस अकॉर्डिंग टू लॉ के अकॉर्डिंग फेयरनेस जो है वो क्या होगा, हमारा जस्टिस होगा। जुडिशरी का मतलब हुआ लीगल सिस्टम, और जजेस को हम क्या कहते हैं, जुडिशरी कहते हैं। अब इसे बनता है ज्यूरिस्ट, JURIST, ज्यूरिस्ट क्या होगा, जो कि लॉ में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होता है, दैट इज अ पर्सन कॉल्ड ज्यूरिस्ट। तो आई होप ये सारे के सारे वर्ड्स जो है वो आपके क्लियर हो गए हो, एंड आपने ऑलमोस्ट और नॉट ऑलमोस्ट 19 दिन जो है ना वो कंप्लीट कर लिए सीरीज के, एंड 19 दिन में लगभग 950 से ज्यादा वोकैब्स कंप्लीट हो गए हमारे। तो इस चीज के लिए अपने आप के लिए क्लैपिंग जो है ना वो बनती है, जरूर बनती है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड कीप लर्निंग, कीप एंजॉइंग, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन सी यू, बाय बाय एंड टेक केयर।